हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश लवर्स। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं आप सबका आज की इस वीडियो में बेहद स्वागत करता हूं। मैं चैनल बोलने वाला था, वो तो आपका है ही, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज भी हम एक बेहद इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है ऑल यूजेस ऑफ कुड। तो दोस्तों, ये 4 या 5 ऐसे यूजेस हैं कुड के, जो कि डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हो स्पोकन इंग्लिश में और वो आपको ना आए तो क्या होता है, आप फंबल करते हो, घबरा जाते हो, डरते हो, कुछ बोलते हो, यार सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तो आज ऐसी कुछ कंफ्यूजन्स हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमैया, अजय, अमित, फिजा खान, राजपूत, हिमांशु, कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जहां से भी आप हैं जल्दी से एक बार बताइएगा जरूर, क्योंकि उसी से ही मुझे जोश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना, कि आप कहां कहां से आप लोग जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास आराध्य, जो शिवांशी, मंजेश, मिष्टी, मोनू दुबे, दुबे जी, वीरेंद्र कुमार, अमित ज्ञान, एमपी से लव यू, विशाल जी परमार, आपको भी लव यू, लव यू, ठीक है। अजय कुमार, हिमांशी, अच्छा हरियाणा से हिमांशी, बिहार से। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो, जो भी मतलब गुजरात, अहमदाबाद, जहां से भी लोग हैं, राजस्थान से, खंबा खड़ी, है ना। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। विनय गुजर पानीपत से, और जो भी हरियाणा ते हैं, तम देखने लाग रहे हो, दो छोटे मेरे भाई बाणा ने, तारा बड्डा भाई के राम राम, और जो बड्डे हैं उन सब ने चरण स्पर्श। अरे भाई देखो, अपने पूरे यूट्यूब पर ने मन न्यू लाग है, मैं जमा जी लगा के सिखाने लाग रहा हूँ अंग्रेजी। अरे भाई तारे जो समझ में आवे है अंग्रेजी, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो है तो तारे इस भाई पर भरोसा करो, ठीक है। जमा कम्मल अंग्रेजी सिखाऊंगा और बढ़िया डाल तुम अंग्रेजी बोलने लागोगे, ठीक है। चलो, तो बाकी कश्मीर, झारखंड, राम 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 राम। तो हर जगह से लोग जुड़े हैं, तो हो सकता है सबको हरियाणवी समझ में ना आती हो, लेकिन बीच बीच में बड़ा मन करता है बोलने का। सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय दिस लिटिल शरारत, नॉटीनेस, ठीक है। दुबई से, अच्छा दिल्ली से, सर इंग्लिश स्पोकन की ग्रामर के रूल्स कैसे याद रखेंगे? रूल्स याद मत रखो यार, ठीक है, प्रैक्टिस करो। रूल्स याद रखोगे तो रूल्स ही याद रहेंगे, प्रैक्टिस तो कभी हो ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड़गांव से। चलो, इस असम, झारखंड, दिल्ली, हैदराबाद, बंगाल, तो हो गया धीरे धीरे कवर, ठीक है। और भिवानी से भारती शर्मा, अरे हमारे अपने भिवानी से, मैं भी भिवानी भारती वहीं से हूँ, ठीक है, भारत नगर से। भिवानी, भारत नगर है ना। तो बचपन से ही मेरे को था कि भारत नगर में पैदा हुआ हूं तो पूरे भारत के लिए कुछ काम करूं। अब पूरी दुनिया के लिए हो रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पूरा हो गया कवर, मुझे समझ में आ रहा है आप सबका। तो देखिए, आज दोस्तों कुड का जो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आप रूल्स के तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, जैसे अब तक हमेशा आती आई है, ठीक है। स्कूल में, कॉलेज में, कईयों ने मतलब कॉलेज के बाद भी इंग्लिश पढ़ने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन समझ में नहीं आती है। उसका यही कारण है, हम रूल पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको बस बेसिक से समझना कि जो कुड है वो असल में हमें बताता क्या है, वो सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। आप सिचुएशन पे जाइएगा कि कौन सी सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डाला करो कि हाय अब तो हमें कुड के यूज सीखने हैं, फिर शुड के सीखने पड़ेंगे, फिर वुड के सीखने पड़ेंगे। भाई ऐसे तो पूरी ग्रामर है ना, इतना मोटा मतलब एक ग्रंथ सा बन जाएगा कि रूल्स का। समझ आया? तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, समझो चीजों को, रट्टा मारने की बजाय समझने की कोशिश करो। जैसे आज हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुड का एक ना हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। जो कुड है दोस्तों, वो आखिर में है क्या? ये कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म। कैन आप लोगों को दो चीजें यहां बताऊंगा मैं, वही आप समझ जाइएगा क्या है कुड का मतलब। देखिए, कैन एक तो होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना, संभावना यानी कुछ होने की उम्मीद,
समझ आ रहा है? पॉसिबिलिटी। एक तो ये कैन का एक मतलब ये हुआ, दूसरा कैन का मतलब होता है अबिलिटी। अबिलिटी, ठीक है। अबिलिटी क्या होती है दोस्तों? क्षमता, ठीक है। आपके पास कुछ कर पाने की क्षमता होती है, आप उस काबिल होते हो, तो आपकी काबिलियत आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये अगर मैं आपकी काबिल, आप काबिल हैं, सक्षम हैं या नहीं उस चीज को करने में, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये आपकी क्षमता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो कैन है ना, ये तो हमारा आ जाता है प्रेजेंट में। अब हमें फ्यूचर के लिए कुछ चाहिए, हमें पास्ट जो बीत गया उसके लिए कुछ चाहिए, तब हमारा पिक्चर में आता है बेचारा कुड। और मैं बेचारा बताए क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा अच्छा मतलब शब्द है, इसको हमने छोड़ रखा है, इसका इस्तेमाल नहीं करते, बेचारा सा बना रखा है। लेकिन दोस्तों, ये जो कुड है, ये तीनों ही जगह आएगा। ये पास्ट में भी आ सकता है, ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, और दोस्तों ये हमारा फ्यूचर के लिए भी आ सकता है। देखो कितना प्यारा शब्द है, और जहां कुड हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, हम इसको भूले बैठे हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो मुश्किल है, कैसे होगा कैसे होगा। भाई साहब बड़ा आसान है। और कुड का मैं एक सबसे प्यारा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करें, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करें, हमेशा जब आपको लगता हो कि भैया आपको किसी की मदद चाहिए, याद रखो दोस्तों इसमें फर्क है। अगर आपको किसी की मदद चाहिए, मदद की जरूरत है आपको, आप कहते हो कि भाई क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, तो हमेशा कि भाई अगले वाला आपके लिए कुछ कर सकता है, तब आप जो रिक्वेस्ट करोगे हमेशा किससे शुरुआत करो उसकी? कुड सी। कुड यू गिव मी योर फोन? कुड यू गिव मी योर फोन? या आप इसमें एक काम और कर सकते हो, और भी अगर आपको इसमें शालीनता भरनी है तो इसके आगे लगा दो प्लीज, ठीक है। आपने क्या बोला? कुड यू गिव मी योर फोन प्लीज, ठीक है। कुड आई टेक दिस सीट? क्या मैं ये सीट जो है या मैं ले सकता हूं? तो ये क्या हो गया दोस्तों? एक रिक्वेस्ट है और एक परमिशन अगर आप किसी से ले रहे हैं, तो आप याद रखिए अगर आप कुड से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पर। सीधा आप हिंदी में आप क्या करते हो, देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको। अगर आप कैन का इस्तेमाल करते हो ना, तो जैसे हम हिंदी में तू बोलते हैं, ये हो जाएगा सीधा कैन आई यूज योर फोन? क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं? तो इसमें मतलब डायरेक्ट तू तड़ाक वाली बात है, मतलब इज्जत कम दे रहे हैं हम। तो जब हम कैन में किसी से कुछ परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है सीधा रिक्वेस्ट नहीं होगी, हम तू तड़ाक में बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुड बोल रहे हैं तो आप सीधा क्या बोलना चाहते हैं? आप। तो जो भी हिंदी उर्दू बोलते हैं उन्हें इतना समझ आता होगा कि अगर आप किसी को भी आप कहेंगे तो रिक्वेस्ट झलकेगी, तू बोलेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं झलकेगी। समझ आ रहा है आप सबको? अनजान इंसान की बात हो रही है, दोस्तों में तो तू तड़ाक चलता है, वहां आप क्या नहीं बोलोगे। समझ आओ, समझो इन चीजों को, ठीक है। तो कुड का इस्तेमाल करो। हां ये भी कह सकते हो, कुड यू गिव मी योर फोन नंबर? अगर किसी का भी आपको नंबर चाहिए, आप कह सकते हो कुड यू गिव मी योर फोन नंबर प्लीज? अरे भाई आधा तो बंदा वैसे ही टूट जाएगा, अगर अकड़ होगी ना किसी में, नहीं नंबर नहीं देना, आधा बंदा वैसे ही टूट जाएगा। वो सोचेगा कि चलो बढ़िया भाई, कुड बोल दिया, इतनी इज्जत दे दी, कुड यू गिव मी योर फोन नंबर प्लीज? कहता है चलो दे देते हैं, ठीक है। अगर कोई परेशानी नहीं हो ना अगले को, तो दे देगा, दे देगी नंबर, है ना। तो कुड का इस्तेमाल किया करो। अब हम आ जाते हैं वापस जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले कुड का इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसका अबिलिटी में यूज कर सकते हो, आप इसका पॉसिबिलिटी में यूज कर सकते हो। तो भैया
पॉसिबिलिटी पास्ट की, कैन का पास्ट फॉर्म है ना कुड, तो इसीलिए ऐसा हो सकता था या किसी वजह से ऐसा हो सका। इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ यू, कि आपकी वजह से हो सका। आई कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से एग्जाम पास कर पाया। आई कुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, कि मैं आपकी वजह से अंग्रेजी बोल पाया। समझ आ रहा है आपको कि आप किसी को भी यह कहना चाहें कि ऐसा हो सकता था, ठीक है, इट कुड हैपन, या ऐसा हो सका, ऐसा हो पाया, या ऐसा हो पाता। आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड सी यू। समझ आ रहा है कि काश मैं आपसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, तो पाता। तो संभावना, इस तरह की चीजों की आप हमेशा क्या लगाएंगे, कुड। समझ आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा ही होता है कुड बी के साथ, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हमेशा कब लगाएंगे, जब कोई भी काम जो है ना वो कंप्लीट होना हो। तो आप कह रहे हैं कि भैया ऐसा काम हो सकता था बीते हुए समय में, ठीक है, जैसे ही कुड बी सेंट टू कॉन्वेंट स्कूल, कि उसे कॉन्वेंट स्कूल भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इसी तरीके से हो सकता था पास्ट में, लेकिन नहीं हुआ। अब दोस्तों कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां भी कोई काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये क्या होगा कि ऐसा हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसमें हम क्या लगाएंगे, यहां पे हम बात करेंगे एक्शन की। जैसे वह मुझे फोन कर सकता था, ठीक है भाई, अगले की हद में थी, लेकिन यहां हम बता रहे हैं कि भैया ऐसा हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहां अबिलिटी की बात हो रही है ज्यादा, कि इट कुड हैव हैपेंड, कि ऐसा हो सकता था, तुम मुझे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे ये सब बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी, ठीक है, वह घर जा सकता था, ही कुड हैव गॉन होम। समझ आ रहा है, इस तरह की चीजें आप। अब नेक्स्ट है दोस्तों कुड हैव बीन, तो ऐसा किया जा सकता था, कुछ करवाया जा सकता था, यह है हमारा पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म जिसमें हम बात करते हैं जो एक्शन है ना, सिर्फ उसी की बात होगी, वो सब्जेक्ट, ये काम किया किसने, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है, कि फाइल भिजवाई जा सकती थी, फाइल कुड हैव बीन सेंट, ठीक है, और मैच जीता जा सकता था, मैच कुड हैव बीन वोन। तो यहां पर बात होती है किसी काम के बारे में, तब हम क्या लगाएंगे, कुड हैव बीन लगाएंगे। हल्का हल्का समझ आया, अब थोड़ा डिटेल में समझे। और आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, ताकि आप लोगों को दोबारा कभी कुड की दिक्कत ना आए, तो जल्दी से शुरू करते हैं। अब इन सब की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना। मैं करता हूं स्लाइड मूव, आप करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए जो भी अभी लाइव हैं, और शुरू करते हैं अब हम प्रैक्टिस करना, ठीक है। दोस्तों मेरा पढ़ाने का सिंपल सा फंडा है कि भैया अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुड का मैं सही बता रहा हूं, ये कैन से बहुत पोलाइट है, इसीलिए कुड जो है ये पास्ट में भी आएगा, प्रेजेंट में भी आ सकता है, और फ्यूचर में भी आ सकता है। समझ आ रहा है, अब देखो कैसे कैसे आ सकता है, और आपको मेरे साथ करना है, आपको मेरे साथ यहां पर करना है, ठीक है, प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे। तो सबसे पहले कुड का सिंपल इस्तेमाल किसमें किया हमने, भाई पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी कब होगी भाई, भविष्य की बात होगी, फ्यूचर में। और इसका इस्तेमाल मैंने क्या किया था, पास्ट में, कि ऐसा हो सकता था, अबिलिटी, जैसे वो आपसे मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की, तो इसमें भी आप कुड लगा सकते हो। कोई संभावना हो भविष्य की, और वो किसी की क्षमता पे निर्भर करता हो, ठीक है, कि वो आपसे मिल सकता है, वो आपसे कल मिल सकता है, या वो आपसे आज मिल सकता है। ही कुड मीट यू टुमारो, या ही कुड मीट यू टुडे, है ना आसान। देखिए ही कुड
मीट यू। इसमें सिंपल रखना है कि भाई ऐसा हो सकता है, संभावना है, तो हम कुड आराम से लगा सकते हैं, प्यार से लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, चलिए, हम मार्केट जा सकते थे, हम मार्केट जा सकते थे, ये पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं जा सके। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, ये पास्ट में आ गया ना कि हम मार्केट जा सकते थे, बताओ क्या बनेगा जल्दी से। और लाइक कर दो जो भी आ गए हैं ना, लाइव यहां पर है मेरे साथ, सभी के सभी एक बार लाइक कर दीजिए। वो एक गुरु दक्षिणा होती है हमारे लिए, एक प्यार होता है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है। आप इसको किसी भी रूप में मुझ तक भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरी खुशी के लिए एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? वेरी गुड। चलिए चलिए बताइए कहां कहां क्या आएगा, अभी सेंटेंस बनाओ। बहुत बढ़िया। अरे एक ने तो नाम ही सत्येंद्र भाई लिखा हुआ है, सत्येंद्र भाई, मन्नत शर्मा, फेसबुक पे। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देख के भैया, ठीक है। और ये कमेंट में कौन कौन है, और धीरज शर्मा, मोहम्मद इब्राहिम, पूनम केसरी, और बाकी करिश्मा पैरटिन, रोहित शर्मा, विकास मोर, दिलावत हुसैन, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, प्रीतम, अंकुर, ध्रुव, मुंतजिर, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। फेसबुक वाले जितने भी हैं, आपने शेयर नहीं करा है, सिर्फ 3 लोगों ने शेयर कर रखा है फेसबुक पे। जितने भी लोग हैं आप सबके नाम लिए हैं, जिनके नहीं लिए हैं वो भी शेयर कर दो फेसबुक पे, जिन भी ग्रुप्स में आप हैं, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पे कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। राखी कह रही हैं अगली क्लास कब होगी, पहले ये खत्म कर लें उसके बाद अगली क्लास की बात करें ना। चलिए, तो देखिए, हम मार्केट जा सकते थे, वी कुड गो टू मार्केट। सिंपल हो गया। अब तुम सुबह नहा सकते थे, अब सर्दियों का टाइम है, कई लोग क्या करते हैं 2-2 दिन नहीं नहाते। भाई मैं नहाता हूं, ठीक है। अब जब मैं नहाता हूं तो मैं एज ए टीचर आप लोगों को ये नहीं कह सकता ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहा लो। मैं रोज नहाता हूं तो मैं भी सबको कहता हूं भैया नहा लो, नहाने से सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। एक बार मन पक्का करके बिस्तर से निकलो, नहा लो, फिर ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूं। चलिए, तो तुम सुबह नहा सकते थे, पास्ट एबिलिटी कि अब समय जा चुका है, हो सकता है पानी जा चुका हो, पानी की किल्लत हो, कुछ भी हो सकता है, लाइट चली गई तो गर्म पानी नहीं कर सकते। बताओ जल्दी से क्या बनेगा, बताइए, बताओ बताओ क्या बनेगा। यस, वेरी गुड। तुम सुबह नहा सकते थे, यू कुड टेक अ बाथ। नहाने की क्या इंग्लिश होती है दोस्तों? टेक अ बाथ कब? इन द मॉर्निंग, ठीक है। यू कुड टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमने सिंपल क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी कुड के बाद, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। सीधा भाई ऐसी कोई संभावना जो बीते हुए समय में चली गई, एबिलिटी की बात करें तो हम क्या लगा देंगे, कुड लगा देंगे। अब हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि यार हम अगर मेहनत करें ना तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। समझ आया? और आप सब भी तो ये सोच के देखो कि आप सब इंग्लिश बोल सकते हैं। वी ऑल कुड स्पीक गुड इंग्लिश, वी ऑल कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। समझ आया? और वी ऑल कुड बी सक्सेसफुल। तो देखो कुड के कितने इस्तेमाल हैं यार, बहुत ज्यादा। तो बताओ हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? जल्दी से बताइए क्या बनेगा, बताइए बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब भी लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ते जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो लाइक कर दो भैया, ठीक है। जो भी यहां पर अभी जुड़े हुए हैं लाइक जरूर किया करो, ताकि आप लाइक करोगे तो 2-4 बच्चों को और नोटिफिकेशन मिलता है कि अब क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। कमेंट आते हैं बाद में कि सर पता ही नहीं चला क्लास कब चलेगी, इसलिए उनके लिए कर भला सो हो भला। वेरी गुड, वेरी गुड। वी कुड गेट अ गुड मार्क, नहीं ये नहीं होगा, अच्छे नंबर, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स लेकर आना, गेट सिंपल, और स्कोर करना भी आप कह सकते हो, ठीक है। हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, वी कुड
गेट गुड मार्क्स या वी कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, वेरी गुड। शोभा मेश्रम यूएसए से जुड़ी हैं, बहुत बढ़िया। ये कई लोग यूके यूएसए से जरूर जुड़ते हैं। एक दो बार तो ना जापान से लोग जुड़े हुए थे। मैंने कहा भाई जापान में कौन इंग्लिश सीखता है? फिर मेरी एक दो से बात हुई इंस्टा पे, फिर वो बता रहे थे कि सर हम यहीं से गए हुए हैं, थोड़ी बहुत आती थी, जापानीज आती है तो आपको ले जाते हैं वहां पे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है फिर तो। चलिए, बहुत बढ़िया। माया रो सकती है। अब देखो, कई ऐसी इमोशनल मूवी देख के ना कुछ लोग मतलब पक्का ऐसा लगता है उन लोगों के बारे में कि हाँ भाई ये बंदा रो सकता है। उनमें से मैं एक। कौन कौन इमोशनल मूवीज देख के रोता है? सबसे ऊंचा हाथ मेरा ही होगा, क्योंकि मैं बड़ा रोता हूं भाई। ठीक है, चाहे मैं लगातार 3 मूवीज देख लूं एक दिन में, हर मूवी में अगर कोई इमोशनल सीन है, कंट्रोल ही नहीं होता भाई। कोई बैठा हो चाहे, आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, तो माया रो सकती है। माया भी मुझ जैसी है शायद। तो माया सिंपल है, माया कुड क्राई। और अगर आप कहते हो कि मूवी के दौरान, ठीक है, मूवी के दौरान माया रो सकती है, तो आप कहोगे माया कुड क्राई ड्यूरिंग द मूवी। और ये देखो कितनी प्यारी, छोटा सा नन्ना सा बच्चा है ये, है ना? कितनी प्यारी गुड़िया है। मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे ना, खासकर गुड़िया। उसका रीजन ये है कि मेरे कोई बेटी नहीं है, तो दूसरों का जब देखता हूं ना मैं, छोटी छोटी प्यारी सी गुड़िया, बड़ा अच्छा लगता है देख के, तो इसलिए मैंने फोटो लगाई है। बड़ी प्यारी है, क्यूट सी, है ना? चलिए, तो ये तो हमने कर लिया एक यूज। अब बाकी भी तो यूज करने हैं। अब जो दूसरा यूज है ना कुड का, आप सिर्फ ऐसा बताते हो कि पास्ट में कोई इवेंट था, कोई एक्शन था जो कि पूरा हो चुका है, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो बस। बस कि भाई ऐसा हो पाया आपकी वजह से, या ऐसा हो सका क्योंकि कुछ और हो गया था। जैसे अगर आप में से कुछ कहना चाहें कि सर आपकी वजह से मैं अंग्रेजी बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से अंग्रेजी में अच्छे नंबर ला पाया, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से एक अच्छी नौकरी ले पाया, आई कुड गेट अ गुड जॉब बिकॉज ऑफ यू। तो आप कुछ कर सके, कुछ कर पाए, ठीक है, या आप कुछ कर पाते। ठीक है, आप कहना चाहते हो कि आई कुड कैच हिम इफ आई वर देयर, कि अगर मैं वहां होता तो मैं उसको पकड़ सकता था। आई कुड कैच हिम बट आई वॉज लेट, लेकिन मैं लेट हो गया था, है ना? तो ये पास्ट की बात आप बता रहे हो। जैसे एग्जांपल देखो, वो घर आ पाता, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाया, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई फेस्टिवल हो, छुट्टी ना मिली हो, तो वो घर नहीं आ सका या वो घर नहीं आ पाया। तो दोनों ही सूरतों में कुड लगेगा। तो वो घर आ पाता, ही कुड कम होम, लेकिन कोई इश्यू रह गया। इसी तरीके से काश मैं एक बार आपसे मिल पाता। आप में से कोई मुझसे मिलना चाहता है तो जल्दी से पहले इसकी करेक्ट इंग्लिश बताइएगा, क्या ट्रांसलेशन होगी काश मैं आपसे मिल पाता, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ। आई विश, बिल्कुल, काश की इंग्लिश मैं आपको बता देता हूं, आई विश। क्लियर है? अब आप बना लीजिए बाकी का सेंटेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप में से जो भी मिलना चाहता है बताइए सेंटेंस, ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिए। अभी भी कई लोग थोड़ी कंजूसी करे हुए हैं लाइक करने में, जो लाइव अभी देख रहे हैं। कंजूसी किस बात की यार? प्यार और लाइक तो कभी रुकने ही नहीं चाहिए, है ना? सबके लिए हमारे दिल में प्यार होना चाहिए। वेरी गुड, बढ़िया। आई विश आई कुड मीट यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू। और कब? एक बार, यानी कि वंस।
आई विश आई कुड मीट यू वंस, कि काश मैं एक बार आपसे मिल पाता, ठीक है, काश मैं तुम्हें एक बार देख पाता। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? काश मैं तुम्हें एक बार देख पाता। समझ आ गई होगी ना इसकी इंग्लिश क्या बनेगी दोस्तों? आई विश आई कुड सी यू वंस। समझ आ रहा है? गुड। काश वो मुझे समझ पाती, काश वो मुझे समझ पाती। ये दर्द, ये जख्म, ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये दर्द ही कह लो, ये बहुत लोगों को होगा कि यार समझ ही नहीं रहे लोग मुझे, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा। तो आप कह सकते हो काश वो मुझे समझ पाता, या काश वो मुझे समझ पाती। कई बार मम्मी पापा भी हमें नहीं समझते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ को नहीं समझता, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझता, भाई भाई को नहीं समझता, दोस्त दोस्तों को नहीं समझते। तो आपको ये आना चाहिए, हाँ या ना, कि काश वो मुझे समझ पाती। बताओ इसका क्या बनेगा? वेरी गुड, जल्दी से बताओ बताओ। आई विश, वेरी गुड। संतोष, इनसाइड द वर्ल्ड, सीमा, रवीना, ठीक है। वैष्णवी, राइटिंग के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लासेस हैं, लेटर वाली और ईमेल वाली, तो मेरे स्पोकन के कॉन्टेक्स्ट में वही आती हैं बेटा, ठीक है। और जो डायरी राइटिंग और जो आप नोटिस राइटिंग कह रहे हो, वो प्रॉपर स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में है, ना कि स्पोकन इंग्लिश के उसमें। नहीं तो मैं जरूर करवा देता, ठीक है। कोई नहीं, दूसरा चैनल बनाते हैं बहुत जल्द, उसके ऊपर ये सब चीजें करवाएंगे, डोंट वरी, बस जुड़े रहो आप, यहां भी कुछ सीखो तो डेफिनेटली आप कुछ चीजें तो खुद भी करना सीख जाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्या करें? मेरी वीडियो देखो भैया, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक पे वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, है ना, मेरे चैनल पे जाओगे मिल जाएगी पिछली 10 वीडियोस के अंदर अंदर। तो काश वो मुझे समझ पाती, आई विश, आई विश, अरे शी हो गया, शी कुड अंडरस्टैंड मी। लेकिन आज की दुनिया में पता है आपको क्या है, लोगों को समझ पाना तो मुश्किल है ही, उससे ज्यादा मुश्किल है किसी को अपनी बात समझा पाना। क्योंकि सामने वाला हमेशा ना अपने आसपास एक दीवार सी बना के रखता है कि चाहे तुम कितना भी समझा लो, उनके सिर पे कोई जू तक नहीं रेंगती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं मुश्किल से समय पर कार्यालय पहुंच सका। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस जानबूझ के दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि छोटे छोटे सेंटेंस तो आपने सही बना लिए, लेकिन क्या आप सब ये एक लंबा सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर सकते हो, हाँ या ना? कुड यू डू दिस? कुड यू डू दिस? जल्दी से बताओ इसका क्या इंग्लिश बनेगी, बताओ बताओ। थैंक यू गाइस। क्रेजी म्यूजिक, इडियम्स और फ्रेजेस भी करेंगे, वो भी होगा। अभी जो हो रहा है उसके लिए कोशिश करो, है ना। चलिए देखो दोस्तों, मुश्किल से, मैं चाहता हूं आप लोग ना बिल्कुल ये चीज समझ जाओ कि मैं मुश्किल से वहां पहुंच सका, मैं मुश्किल से ये काम कर सका। तो बताओ ये जो इसकी ट्रांसलेशन सही आप लोग कर दोगे, मैं आप लोगों का नाम लेता हूं यहीं पे, ठीक है। जिसका भी सही हुआ मैं नाम लेता हूं, जबरदस्त। मुश्किल से कोई काम हो पाना, उसकी इंग्लिश क्या होती है? ये एडवर्ब है दोस्तों, और लास्ट में ly आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, हार्डली इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हार्डली इसमें ये हो जाएगा मैं बस पहुंचा ही था, कि मैं बस ये कर ही पाया था, मुश्किल से नहीं। मुश्किल के लिए एक अलग सा वर्ड है, बढ़िया सा बताता हूं मैं आप लोगों को। चलिए, तो मैं मुश्किल से समय पर कार्यालय पहुंच सका। आई कुड बेयरली रीच ऑफिस समय पर, ऑन टाइम। तो इसमें क्या लगा, कुड आया या नहीं आया? आया ना। तो आप लोग कुड का इस्तेमाल बिल्कुल आराम से, मस्ती से, एंजॉय से कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए कुछ कर सका, कुछ ऐसा हो पाया, कुछ हो पाता, पास्ट की बात करो तो कुड लगा दो ना यार, टेंशन किस बात की है, इतना नहीं सोचा करते। और देखो अब आप सबके डिमांड पे एक बार फिर से मैं एक हल्की सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा उन सबके लिए जिनको लाइव क्लासेस की जरूरत है, ठीक है। तो बहुत से जो कमेंट्स आते हैं उनमें आप बार बार यही पूछते हैं कि सर हमें पेड क्लासेस चाहिए, आपसे डायरेक्ट पढ़ना है, हमारी प्रॉब्लम्स हम पूछ सकें, ठीक है, जो कि ऐसे यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेरी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको, इंग्लिश लवर्स नाम से गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी ऐप आपको दिखाई देगी। वहां पर 1 जनवरी से, कब से, 1 जनवरी से कितने बजे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे आप लोगों की क्लास होंगी, क्लियर है। और कितनी क्लास होंगी, 25 तो होंगी आपकी लाइव क्लास जैसे ये अभी हो रही है कुछ इस तरह की, और 5 होंगी जूम क्लास। तो ये जो हाईलाइट है ना इस कोर्स की, ये है एक तो ये जूम क्लास, 5 जूम क्लास मेरे साथ। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे कम से कम एक बार हर स्टूडेंट का चांस होगा कि आप मुझसे फेस टू फेस बात कर पाएंगे। समझ आ रहा है। दूसरा बोनस पॉइंट और समझिए, ठीक है, आपको ये 499 जो है ना, ये कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों, देखिए इसमें आपको मैं क्या दे रहा हूं, 199 रुपीज वर्थ का 5000 डेली यूज सेंटेंस की पीडीएफ भी आपको मिल रही है, और एक पीडीएफ मिल रही है आपको 500 डेली यूज की जो वर्ब्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उनके मीनिंग भी वो आपको मिलेगी पीडीएफ। और एक पीडीएफ आपको मिलेगी 1000 डेली यूज के वर्ड्स की। तो 1000 डेली यूज के जो हम वर्ड्स, जो वोकैबुलरी होती है जिसकी वजह से हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, वो वर्ड्स की आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये चीजें जो आपको मिलने वाली है ना, ये तीनों ही, ये आप 99 की कहो, ये 199 की कहो, तो आप इसको मिला के 500 या 600 का तो आपको मैं मटेरियल ही दे रहा हूं। और जहां तक जूम क्लास की बात आती है, 5 जूम क्लास, एक क्लास आप खुद सोचो कितने का हो सकता है। किसी भी इंग्लिश टीचर के साथ अगर आप करते हो ना एक ग्रुप में 4 या 5 बच्चों के, तो क्या होगा, तो 5 जूम क्लासेस आपको मिलेंगी, टोटल 30 लाइव क्लासेस। और स्पेशल ऑफर न्यू ईयर पे आप सबके लिए मैंने इसीलिए रखा है कि आप सिर्फ 1999 की बजाय आप सब देंगे सिर्फ 499। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात लास्ट बता दूं कि ऑलरेडी इसमें 100 सीट्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। अब गिनती की 10 से 15 सीटें और हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जो लिंक है, ये जो कोर्स है, इसको बंद करने वाले हैं। समझ आ रहा है आप सबको। तो जिस जिसको लेना हो, लिंक मैंने पिन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट भी पिन कर दूंगा। तो आप ये चीजें याद रखें। ओके, नाउ अब है नेक्स्ट इस्तेमाल। अब दोस्तों ये बात देखो यहां पे कि कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि कुछ हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करें, कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी, जब आप ये कहना चाहो कि भाई ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा भविष्य में जो काम है वो हो सकता है, उसके लिए कुड का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे राम को पीटा जा सकता है, राम कुड बी बीटन, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी कि भाई कोई काम हो सकता है भविष्य में, तो कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह घर पर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें लगेंगी, एक तो आप इसमें लगा सकते हैं पॉसिबिलिटी, उसके लिए आप सिंपल लगाएंगे कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है आपका ये जिसमें एक्शन की बात हो रही हो कि कोई काम हो सकता है, तो कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी, संभावना, सिचुएशन की अगर बनती है, तो कुड बी के साथ आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी नाउन। तो जल्दी से बताइए, वह घर पर हो सकता है, क्या बनेगा आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। रिया यादव, ये आपने आगे क्या लिखा है? बिकम ऑन होम। बिकम नहीं होता, ठीक है, बी का मतलब होता है होना। बिकम नहीं होगा, बी होगा इसमें जो लिखा गया है कुड के साथ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। अब आप बताइए, रोहित को बुलाया जा सकता है, ये कोई काम है किसी को बुलाने का, ठीक है, ये सिचुएशन नहीं है। तो रोहित को बुलाया जा सकता है, जल्दी बताइए क्या बनेगा इसका? रोहित को बुलाया जा सकता है, रोहित कुड बी, वेरी गुड। अर्जुन ड्राइंग एंड स्टिचिंग विद देविका, निकी कौशिक, मोहित राजपूत, करिश्मा, ईशा, सोनम, अक्षत, रोहित, कंचन, श्रेयस, दिव्या। बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेशन करते रहते हैं, वो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे। रोहित कुड बी कोल्ड, कि रोहित को बुलाया जा सकता है, समझ आ गया? पानी पिया जा सकता है, बताओ, सिंपल सा, ये एक्शन की बात हो रही है, पानी पिया जा सकता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। पीने लायक पानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक वर्ड में जल्दी से बताओ, पीने लायक पानी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जो पीने लायक होता है उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक वर्ड है, और ये वर्ड ना आप लोगों को आसपास नोटिस करोगे किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में तो दिख भी जाएगा, दिख भी जाएगा। बताओ बताओ, कोशिश करो। देखो, जब आप गलत लिखोगे, कुछ इधर उधर की चीजें लिखोगे, फिर जब आपको सही पता चलेगा तो वो चीज याद रहेगी आपको, ठीक है? ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ये हमारा दिमाग है ना, ये ऐसे ही काम करता है, पहले गलती करेगा फिर सीखेगा, है ना? तो इसलिए मैं चाहता हूं आप एक बार गलती करो फिर सीखो। तो दोस्तों, उसको बोला जाता है पोर्टेबल। पीने लायक पानी उसे बोला जाता है पोर्टेबल। तो कहीं अगर ये लिखा जाए कि ये पानी पीने लायक नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? इट इज नॉट पोर्टेबल, ठीक है, कि दिस वाटर इज नॉट पोर्टेबल, कि ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं है। तो जो भी लिक्विड की हम बात करें जिसको हम पीते हैं, तो अगर वो पीने लायक नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नॉट पोर्टेबल। और पीने लायक है आप कह दो पोर्टेबल। समझ आ रहा है? लाइक करो, कुछ नया सीखा हो तो। चलिए, पानी पिया जा सकता है, वाटर कुड बी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्योंकि वो क्या है? पानी क्यों पिया जा सकता है भैया? वो पोर्टेबल है, वो पीने लायक है, वो पीने लायक है पानी। फिर मुझे बाजार भेजा जा सकता है, आई कुड बी सेंट टू मार्केट, आई कुड बी सेंट टू मार्केट। अब आप कहते हैं ना, फिल्मों में सुनते हैं कई बार कि मुझे जेल भेजा जा सकता है, मुझ पर इल्जाम लगाया जा सकता है। तो आप समझ गए हो, आज के बाद आपको ये जो फॉर्मूला है ये यूज करना है कि आई कुड बी सेंट टू जेल, ठीक है, आई कुड बी फ्रेम्ड फॉर दिस क्राइम, कि मुझे इस अपराध के लिए फंसाया जा सकता है। तो ऐसी चीजें आप कोशिश करो बोलने की। अगर आप सिचुएशन समझ गए हो तो एग्जाम्पल बनाते रहो साथ साथ, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है? अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? कुड बी, सिंपल कुड बी। अब सिंपल कुड बी का क्या मतलब हो गया? सिचुएशन का होना, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है, कि रोहित घर पे हो सकता है, तो वो क्या है? वो एक सिचुएशन है जो कि यहां पर हमने अलग से दोबारा एक्सप्लेन की है कि ऐसा हो सकता है। तो वह घर पर हो सकता है, हो सकती है, वह घर पर हो सकती है, शी कुड बी एट होम। मम्मी मंदिर में हो सकती है, मम्मी कुड बी
एट टेम्पल, वे ईमानदार हो सकते हैं। दे कुड बी ऑनेस्ट, ठीक है, दे कुड बी ऑनेस्ट। ये बम हो सकता है, ये तो बहुतों ने सुना होगा ना कि डोंट टच इट, इसे छुओ मत, ये बम हो सकता है। तो बताइए क्या होगा। आपने ये रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, मेट्रो में बहुत सुनी होंगी ये चीजें। तो बताओ इसका क्या बनेगा कि ये एक बम हो सकता है। जल्दी बताओ क्या होगा। मम्मी किचन में हो सकती है, मम्मी मंदिर में हो सकती है। बहुत बढ़िया सीमा चुग, ग्रेट। ऐसे ही आप लोग बनाते रहो ना सेंटेंस, वैसे ही आप सीखते जाओगे। बहुत बढ़िया। सही है। तो ये बम हो सकता है, इट कुड बी अ बॉम्ब, ठीक है। और ये कभी भी फट सकता है, इट कुड एक्सप्लोड एनी टाइम, कि ये कभी भी फट सकता है। तो देखो दोस्तों, दोनों ही पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। एक है सिचुएशन का होना कि कोई चीज है वो कुछ हो सकती है, तो इट कुड बी ए बॉम्ब। दूसरा, मैंने कुड का यूज आपको सेकंड यूज बता दिया, सिंपल कुड एक पॉसिबिलिटी फ्यूचर की कि ये कभी भी फट सकता है, इट कुड एक्सप्लोड एनी टाइम। समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है, चलिए। हम धनवान हो सकते हैं, भैया कौन नहीं चाहता यार धनवान होना, है ना? कौन नहीं चाहता धनवान होना, कि हम धनवान हो सकते हैं। बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका। और जिसने भी ये सही लिखा, सच्चे दिल से मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सबके जीप पर, आपकी कलम पर लक्ष्मी बैठा दे फिलहाल। और कुबेर जी को यह आदेश मिले कि जो भी लिखे ऐसा अभी के अभी वो सारे अमीर हो जाएं। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर जल्दी से लिखो कि हम धनवान हो सकते हैं। अमीर हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, बात एक ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, हो गए भैया, सारे धनवान हो गए। वी कुड बी, वी कुड बी रिच, और वेरी रिच वेल्दी, वेरी रिच वेल्दी। मेरी शॉर्ट्स देख रहे हो ना आजकल, मैं कोशिश कर रहा हूं नए नए आप लोगों को ना वर्ड्स सिखाऊं सिचुएशंस के। तो मेरी शॉर्ट्स भी देखना शुरू कर दो, कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि वी कुड बी रिच, तो वेरी रिच यानी कि वेल्दी। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट, और इसमें हम बात करने वाले हैं कुड हैव के साथ बीन। कुड हैव के साथ बीन यानी कि पास्ट में अगर कोई काम हो सकता था, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती थी, या कुछ लोग हैं वो कुछ कर सकते थे। ठीक है, ये सिचुएशंस बनेंगी। जैसे आप कहना चाह रहे हो भाई वे हमारे दोस्त हो सकते थे, वे हमारे दोस्त हो सकते थे। ठीक है, दे कुड हैव बीन आवर फ्रेंड्स, तुम मेरे विद्यार्थी हो सकते थे, तुम मेरे विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट हो सकते थे। लेकिन क्यों नहीं हो? ऑनलाइन तो हो, ऑफलाइन भी हो सकते थे अगर मेरा सेंटर होता तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कभी, जो अभी अभी लिखा था ना कि हम अमीर हो सकते हैं, तो मैं भी अगर थोड़ा सा अमीर और हो जाऊं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट यहाँ दिल्ली में तैयार कर सकूं। तो बस दुआ कीजिए ऊपर वाले से, आप जैसे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दुआओं का ही मुझे अब एक आसरा है। ठीक है, जल्दी से, वेरी गुड। मेरे विद्यार्थी यानी कि माय स्टूडेंट, तो यू कुड हैव बीन माय स्टूडेंट। अब यहां पर ना आप कुछ भी लिख सकते हो। तुम मेरे पति हो सकते थे,
यू कुड हैव बीन माई हस्बैंड, तुम मेरी पत्नी हो सकती थी, यू कुड हैव बीन माई वाइफ। समझ आ रहा है? तो आप जब कहना चाहो कुछ ऐसा, तो अब आपको पता है वो कैसे इंग्लिश में बोला जाएगा। वह एक आईएएस अधिकारी हो सकता था। तो ऐसी चीजें आप बहुत बोलते हो लोगों को कि यार वो इतना मेहनती है, इतना पढ़ाकू है, काहे वो क्लर्क फंसा हुआ है, ये तो एक आईएएस अधिकारी हो सकता था। तो जल्दी से बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, आप सभी मेहनत करते रहो। 2 साल कम से कम आईएएस को दो, पहली बार तसल्ली से तैयारी करो और उम्मीद करो कि आप लोगों का हो जाए। 2 से ज्यादा साल ना बर्बाद मत किया करना। चलिए बताइए, यहां पे मैं एक छोटी सी चीज नोटिस करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सेंटेंस भी दिया है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बनाइए बनाइए। उमेश, अजय, नवजीत, राहुल, राजपाल, लता प्रिया, संगीता यादव, सामदेन, इंग्लिश एस्पिरेंट्स, अन्नपूर्णा, माधव, विश्वकर्मा, संजीत, इलाहाबादी। देखिए सारे पुराने स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सही कर ही देते हैं, एक दो को छोड़ के। वह एक आईएएस अधिकारी हो सकता था। ही कुड हैव बीन, कि वो क्या हो सकता था? एन आईएएस ऑफिसर। एन आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या है, आई वावल साउंड है। ए और एन कहां कहां लगते हैं? मेरी वीडियोस नहीं देखते, सारी वीडियोस देखो। पहली क्लास में ही शायद मैंने, सभी कोर्स की पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये टॉपिक करवाया है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। अजय एक गायक हो सकता था। अजय कुड हैव बीन अ सिंगर। अब दोस्तों अगर आप लोगों के दिमाग में 1% किसी के भी दिमाग में डाउट ये आया है कि सर हम यहां पर सिंपल कुड क्यों नहीं लगा सकते, कुड हैव बीन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी पास्ट की बात है जो कि अब बदली नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती, ठीक है? ये जो एक्शन है, ये जो भी बातें हम कर रखे हैं, ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ध्यान से समझिएगा, कि तुम एक गायक हो सकते हो। यू कुड बी अ सिंगर, कि तुम एक गायक हो सकते हो, यू कुड बी ए सिंगर। लेकिन आप क्या हो गए भैया, आप तो अध्यापक बन चुके हो, लेकिन आवाज बड़ी आपकी अच्छी है। तो मैं कह रहा हूं कि जो आप अभी हो वो तो है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ और हो सकते थे अगर कोशिश करते तो। समझ आ रहा है? तब आप किसी को कहते हो कि भैया यू कुड हैव बीन ए सिंगर, कि आप एक गायक हो सकते थे। समझ आ रहा है? तो ये फर्क है दोनों में। यू कुड बी ए सिंगर यानी कि आप हो सकते हैं, लेकिन यू कुड हैव बीन यानी कि वो वक्त चला गया, अभी आप कुछ और हो। क्लियर है दोस्तों? समझ आया सबको? अब ये हमारा है लास्ट आज का स्लाइड। तो कुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव फॉर्म में हमें क्या समझा रही है कि कुछ काम, कोई काम किया जा सकता था, ऐसा काम हो सकता था उसके लिए। जैसे प्रार्थना की जा सकती है। आप यहां पर एक बात समझिएगा, आपको यहां पर सब्जेक्ट जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस नील बटे सन्नाटा मिलेगी। सिर्फ फोकस किस पे है? फोकस है दोस्तों एक्शन पे। और यही चीज इसको क्या बनाती है? पैसिव वॉइस बनाती है। क्या बनाती है? पैसिव वॉइस। तो कुड हैव बीन का इस्तेमाल होगा, प्रार्थना की जा सकती थी, प्रेयर्स कुड हैव बीन ऑफर्ड, तुम्हें गांव भेजा जा सकता था। ये आप बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा इसका? गांव भेजा जा सकता था। जल्दी से बताओ बताओ। चालू यादव कह रही है सर समझ नहीं आ रहा। देखो ना, मैं कोई रूल बता रहा हूं, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको आती है कि आपको कोई काम के बारे में बोले कि भाई ये काम हो सकता था, सिर्फ काम की बात, कौन उस काम को कर सकता था ऐसा नहीं बोलना, कोई भी काम
हो सकता था, उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे कुड हैव बीन का, और उसके साथ जो भी काम की आप बात कर रहे हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो आपके ये प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। बताओ इसमें क्या परेशानी है? तुम्हें गांव भेजा जा सकता था, यू 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 कुड हैव बीन सेंट टू विलेज। तुम्हें गांव भेजा जा सकता था, मम्मी को बुलाया जा सकता था, मम्मी को बुलाया जा सकता था लेकिन नहीं बुलाया, है ना? मम्मी को बुलाया जा सकता था, वेरी गुड। मम्मी कुड हैव बीन कॉल्ड। अब दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस में एक बात आप लोगों को कॉमन जो है वो समझ आ जाएगी कि कोई काम करवाया जा सकता था, कोई भी काम करवाया जा सकता था, लेकिन कौन उस काम को करता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस कुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डिफरेंस है। चलिए अब ये लास्ट सेंटेंस बताइएगा, बच्चे को सुलाया जा सकता था, बच्चे को सुलाया जा सकता था। जल्दी से बताइए, जिसका भी सही होगा मैं उसको नाम लेकर जरूर पुकारूंगा यहां पे। देखिए दोस्तों, यहां पर एक छोटी सी बात आप समझ नहीं पा रहे हो। वेरी गुड, संगीता यादव जी ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। आप एक बात को समझो, जब कोई काम करवाया जाता है, ठीक है, तो जैसे सुलाने का काम, तो किसी को बुलाना कुड हैव बीन कॉल्ड तो आ गया, लेकिन जैसे बाल कटवाना होता है, सुलाना होता है, जब किसी और के थ्रू आप एजेंट के थ्रू काम करते हो तो पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा यहां पे। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं रे लल्लो, नहीं रे प्यारो, नहीं रे मेरे जान के छल्लों, अरे मेरे जिगर के छल्लों, बच्चे को सुलाया जा सकता था, द चाइल्ड कुड हैव, क्या किया जा सकता था? द चाइल्ड कुड हैव बीन, इसके आगे हमें लिखना है पॉजिटिव वर्ब। तो इसमें एक तो हम कह सकते हैं किसी को सुलाना, मेक समवन स्लीप, मेक समवन स्लीप, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी बातें मुझे सुला रही हैं, यू आर मेकिंग मी फॉल सिक, यू आर मेकिंग मी स्लीप, ठीक है, क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूं? समझ आया? किसी को सुलाने के लिए तो यू ऑलवेज पुट चिल्ड्रन टू स्लीप, सो द चाइल्ड कुड हैव बीन पुट टू स्लीप, द चाइल्ड कुड हैव बीन सेंट टू पुट टू स्लीप। हाँ तो लग तो गया। देखो आप पुट की कितनी फॉर्म लगा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पुट पुट पुट, कट कट कट, सबकी सेम रहेगी। ठीक है, और यहां पर पुट टू स्लीप इसीलिए आएगा क्योंकि ये हमारा पैसिव फॉर्म में है, नहीं तो आप इसको द चाइल्ड कुड हैव बीन मेड, लेकिन उससे बनाया क्या जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए मेक का यूज नहीं, पुट यानी बच्चे को सुलाना। पुट मतलब क्या होता है, रखना, तो हम बच्चे को सुलाते कैसे हैं, हाथों में रख के, तो ये कॉमन सेंस है, हल्का सा इसको आप ऐसे समझ लिया करो, ठीक है। पुट मतलब रखना, तो बच्चे को जो सुलाते हैं ना वो पुट ही होगा, ठीक है। स्लीप्ड ऐसे नहीं आएगा भाई। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, डाउनलोड माय ऐप इंग्लिश लवर्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और न्यूज है आप सबके लिए, वो क्या है,
वो ये है दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मैं पर्सनली मेरे परिवार की तरह मानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा ये जो व्लॉग्स का चैनल है, जिस पे कभी कभी जो मेरी जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा होता है, जो खास पल होते हैं, उनको मैं कैप्चर करता हूं। टाइम को बहुत कम मिलता है, फिर भी कोशिश करता रहता हूं। तो एक मैंने अभी अभी व्लॉग डाला है, गोल्ड मेडल जो जीता है, तो मम्मी पापा का सपना होता है बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। तो एक पल ये मेरी जिंदगी में भी आया। मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ, ब्लेस्ड हूँ, आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो मम्मी पापा का ये सपना मैं पूरा कर पाया, तो मुझे गोल्ड मेडल जो मिला है उसका व्लॉग जाकर देखिए सत्येंद्र सिंह व्लॉग्स चैनल पर, ठीक है। और जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरी ऐप है इंग्लिश लवर्स, तो ऐसी आप लोगों को ऐप मिलेगी। ये चेहरा आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह की ऐप मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप जाके, जिसको तसल्ली ना हो वो रिव्यूज देख सकता है, पहले पढ़ सकता है रिव्यूज। भैया 10 में से 1-2 लोग तो जबरदस्ती वैसे ही कर जाते हैं नेगेटिव, ना चाहते हुए भी, ठीक है। लेकिन मैंने शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके सवालों का जवाब एप्लीकेशन पे ना दिया हो, समस्या किसी की मैंने ना सुनी हो, परेशानी का हल मैंने ना किया हो। तो इसी वजह से मुझे इतने अच्छे रेटिंग्स भी मिले हैं, ठीक है। और आजकल होता पता है क्या, एक अलग सा कल्चर चल पड़ा है। जैसे कोई मूवी बैन करनी हो उसके बारे में चल जाता है, कोई टीचर अगर एक छोटी सी कोई बात अलग कॉन्टेक्स्ट में कहता है, उसको अलग तरीके से काट छांट के एडिट करके अलग तरीके से परोसा जाता है। और कई बार कुछ स्टूडेंट्स इतनी नेगेटिव मानसिकता के होते हैं कि बिना कोई मतलब उन्होंने कोर्स भी नहीं लिया, कभी मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की, सीधा गूगल पे आके 2-4 नहीं कहूंगा 15-20 बच्चों ने ऐसे नेगेटिव हल्के से कमेंट मारे। नहीं तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिससे मैंने बात नहीं करी होगी एप्लीकेशन पे, समझ आया। तो चलिए आप पढ़ लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा कौन सा रिव्यू सच्चा है कौन सा झूठा, आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। और कई बच्चों ने ये कहा कि सर हमें फ्री में कोर्स चाहिए, ठीक है। तो वो चलिए मैं मानता हूं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स कराया है, कई बार आपको नहीं मिल पाता, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरी वेबसाइट पे जाइए, englishlovers.in मेरी वेबसाइट है। तो आप जाइएगा पीडीएफ पे, आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए कोर्स के, तो पीडीएफ पे जाओ। यहां पर आपको जाना है ये लास्ट वाले में, सुपर 30 बैच, सुपर 30 बैच में आप जाइएगा। इस पे आप जब जाओगे ना तो आपको सब कुछ दिख जाएगा प्रॉपर। रीड मोर करना पड़ेगा, फिर आप देखना आपको कैसे लिंक मिलता है प्रॉपरली। तो ये आपके सामने खुल जाएगा सुपर 30 बैच, क्लास 1 से लेके हर क्लास का लिंक है, उसके आगे उसकी पीडीएफ भी है। तो क्लास 1 से लेके आपको प्रॉपर पूरा क्लास 30 तक डाउनलोड पीडीएफ के साथ ये चीज मिल जाएगी, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, समझ आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको सूट करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो इस मेरी एप्लीकेशन पे जो मैं कोर्स करवा रहा हूं, ठीक है, मैं बताऊं उसका जो नाम है आरंभ, मैंने आरंभ नाम रखा है। जो हमारा 1 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है इस मेरी एप्लीकेशन पे, ये मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स। और आरंभ मैंने क्यों नाम रखा है, वो इसीलिए क्योंकि नए साल का आगाज जो है वो ज्ञान के साथ आप सबके जीवन में आरंभ हो, उसकी शुरुआत हो, और आप सब नए साल में 2023 में अपने जीवन में कुछ ऐसी शुरुआत करें कि आप सब कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएं। तो इसी उम्मीद और कामना के साथ आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सबके साथ सब्सक्राइब करें, सबके सब सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सबके साथ शेयर कर लें, क्योंकि कर भला सो हो भला। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक मेरा ये जो मिशन है ये पूरा तभी हो पाएगा जब सबके पास ये जो फ्री कोर्स में करवा रहा हूं इसकी हर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। और जो आज की वीडियो है उसका भी पीडीएफ, आज की जो ये वीडियो है इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास के जस्ट बाद मिलने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से है। तो वहां पर कितने हैं
56K के आसपास फॉलोअर हैं, तो जल्दी से इस टेलीग्राम के ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, वहां पर आपको पीडीएफ में अभी देने वाला हूं। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लर्निंग एंड स्लीप टाइट, हैव फन, बाय बाय।